आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से। अयोध्या के राम मंदिर के जरिए देश की सत्ता पे काबिज होने वाली बीजेपी इस बार अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव में बुरा फंस गई है। बीजेपी इतनी बुरी तरह फंसी है कि हिंदू के फायर ब्रांड नेता योगी बाबा अब दलित, पिछड़े और लोहिया जी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि अयोध्या में चुनाव है, लेकिन राम मंदिर मुद्दा पूरे चुनाव में कहीं नहीं है। ये सब कुछ क्यों है? क्यों हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता दलित और पिछड़े की राजनीति करने को मजबूर हैं? क्यों मिल्कीपुर के चुनाव में राम मंदिर मुद्दा नहीं है? साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पूरा चुनाव एकपक्षीय होता हुआ चला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भले से ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव अकेले ही पूरी दिल्ली पर भारी है। इसकी वजह यह है कि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पे है। ये चुनाव ना सिर्फ अपने नॉन बायोलॉजिकल PM साहब की प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि ये सीट ये भी तय करने वाली है कि योगी आदित्यनाथ आगे UP के CM होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए बीजेपी ने पूरी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। मिल्कीपुर के चुनाव में पूरी मंत्रियों की फौज उतर गई है। खुद अब तक 5 बार CM योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर चुनाव में पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बीच सपा का बड़ा दावा है कि एक बार फिर से योगी सरकार पुलिस को आगे करके चुनाव जीतना चाहती है। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान, जिसमें वो साफ तौर पे दावा कर रहे हैं कि चुनाव में योगी की पुलिस सक्रिय हो चुकी है। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है। SO CO को निर्देश दे दिए हैं। DM SP पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही है डेमोक्रेसी में, अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव साफ तौर पे योगी की पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और चुनाव की निष्पक्षता पे कड़ा प्रहार कर रहे हैं। हालांकि अगर चुनाव का ग्राउंड लेवल पे निरीक्षण किया जाए तो एक बात तो तय है कि मिल्कीपुर सीट सपा का गढ़ रही है। ये वही सीट है जहां से मित्रसेन यादव विधायक हुआ करते थे। इस सीट से स्वर्गीय मित्रसेन यादव ने सांसद भी बनाया था। इस सीट पर मूल रूप से दलित और पिछड़ों की सीट है। काफी समय से ये सीट दलितों के लिए आरक्षित नहीं है। मित्रसेन यादव के बाद इस सीट पर अवधेश प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया तक से ये सीट सपा, तब से इस सीट पे सपा का जो है वो दबदबा था। 80 के दशक के बाद से लगातार मित्रसेन और उनके परिवार, फिर अब अवधेश प्रसाद का दबदबा है। पिछले 3 दशकों में सिर्फ एक बार बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को ही जीत मिल सकी है, वो भी इस बार नाराज हैं। वैसे तो दावे किए जा रहे हैं कि उनको मना लिया गया है। दूसरी ओर जो है वो अगर जातीय आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर दलितों के बाद यादव दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है। इसमें मित्रसेन यादव के परिवार के अलावा रामचंद्र यादव 2 बड़े नेता हुए हैं। वैसे मित्रसेन यादव ने ही रामचंद्र यादव को नेता बनाया है, लेकिन बाद में रामचंद्र यादव बीजेपी के पाले में चले गए। पिछले 4 बार से वो लगातार रुदौली विधानसभा से विधायक रहे हैं, लेकिन उनका पूरा प्रभाव मिल्कीपुर में भी है। लेकिन इस बीच मुलायम सिंह यादव के कुंभ में हुए अपमान के बाद यादव मतदाता गुस्सा हैं। वैसे भाजपा ने अपर्णा यादव और
राजभर को मिल्कीपुर चुनाव में उतार के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन मुलायम सिंह के अपमान पर यादव समाज शायद ही कोई समझौता कर सके, क्योंकि आज भी मिल्कीपुर के लोग मित्रसेन यादव के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा नेता मानते हैं तो वो मुलायम सिंह यादव हैं। ऐसे में महंत राजू दास द्वारा अपमान और फिर योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका सम्मान चुनाव की दिशा बदलने जा रहा है। ऐसे में एक बात तो तय है कि इस चुनाव में मुलायम सिंह के अपमान का बदला जो है यादव समाज जरूर लेगा। यही वजह है कि जैसे जैसे चुनाव की डेट करीब आ रही है वैसे वैसे योगी बाबा के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर मिल्कीपुर चुनाव जीतना है तो दलित पिछड़ों की बात करनी होगी, ना कि हिंदुत्व की धार को मजबूत करना होगा। सुनिए योगी बाबा का बयान। एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद, और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। देखा आपने किस तरह से बाबा का एजेंडा मिल्कीपुर चुनाव में बदल गया है। अब ऐसे में एक बात तो तय है कि बाबा मिल्कीपुर चुनाव में हिंदू के फायर ब्रांड नेता नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और समाजवादियों के मसीहा बन के सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा जी का ये बदला रूप मिल्कीपुर में भाजपा को जीत दिला देगा या फिर से सपा को पीडीए वाला दाव ही हिट होगा? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।